Good evening, all of you. Good evening, sir. Evening, sir. गुड इवनिंग सर। चलो आप सभी सब बढ़िया हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्लास स्टार्ट करें। आवाज मेरा प्रॉपर जा रहा है? Yes, Yes, sir. चलो ठीक है। तो आप अपना स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है। चलो कैमरा ऑफ कर लिए हो, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. देख पा रहे हो आप सभी? तो अब यहाँ पर देखो कि आज हम लोग का 12th डे है, 12वां दिन है और अभी भी हम लोग वर्ब का मॉडल सेक्शन में चल रहे हैं। मॉडल अब हमारा ज्यादा दिन का नहीं बचा, 1 या 2 दिन का में समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग वर्ड पावर की बात करेंगे। और वर्ड पावर में आज आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में आप देखोगे तो वर्ब के पहले या वर्ब के बाद कोई ना कोई आपके वर्ड आएंगे। जैसे मेनली आपके प्रीपोजिशन आएंगे, इसके अलावा और भी आपके वर्ड आ सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं वर्ड पावर की बात करता हूं और वर्ड पावर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्रेजल वर्ब के लिस्ट में देखते हैं इस आज हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब के लिस्ट में हमारे लिए आया है बियर डाउन। बियर डाउन के मतलब होता है परास्त करना, मतलब हरा देना। बियर डाउन के मतलब देखो, अब यहाँ अगर बियर की बात करोगे सिर्फ बियर का, तो बियर आपका 2 रूप में होता है। एक नाउन में भी हम लोग प्रयोग करते हैं और एक हम लोग वर्ब में प्रयोग करते हैं। और जो नाउन में प्रयोग करते हैं जिसका मतलब आप सभी बचपन में पढ़े होंगे, भालू या रिच जिसे कहते हो वो हो गया। और वर्ब में आपका 2 होता है, एक होता है जन्म देना या पैदा करना, दूसरा और होता है बियर के मतलब सहन करना। क्या होता है? सहन करना। ये आपका यहाँ पे बियर का मतलब ये हुआ एडजेक्टिव नाउन के आधार पे और ये आपका वर्ब के आधार पे। अब यहाँ पर देखो तो आपका वर्ब के साथ जब आपका प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब के जैसा काम करता है। यानी फ्रेजल वर्ब के मतलब क्या हो गया? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो तो उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा है बियर डाउन मतलब परास्त करना, और इसके इंग्लिश मीनिंग में हम लोग कहेंगे टू ओवरथ्रो या क्रश बाय फोर्स। क्रश मतलब कि अब अपने बल से किसी को हरा देना या उस पर जीत हासिल करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परास्त करना। तो आप देखो यहाँ पे जो अभी आर्मी है ये सभी लड़ने जा रहे हैं और ये जिनको भी जहां पर भी लड़ेंगे वो दूसरों क्या करेंगे? हरा देंगे, मतलब ये परास्त कर देंगे, हरा देंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमारा किसी चीज का फैसला हो रहा है और फैसला में जो भी आएगा, जो गलती क्या वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो ये हम अलग अलग चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है बियर ऑन या अपॉन। ऑन या अपॉन में क्या डिफरेंसेस है तो मैं वो आपको बताऊंगा जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझते हैं बियर ऑन या अपॉन के मतलब होता है संबंधित होना या प्रासंगिक होना, मतलब टू बी रिलेवेंट यानी कि जुड़ा रहना या मिला होना। तो मिला रहने के मतलब देखो कि अब यहाँ पे अगर इस चुनाव की बात करें, यहाँ पे मान कर चलो कि ये हमारा एक आम सभा चुनाव हो रहा है। आम सभा चुनाव में अगर सभी लोग आए हैं या जितने लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो इसके मतलब है कोई ना कोई तो यहाँ संबंध होगा, तभी उसी का कोई विशेष कारण से आए हैं। तो टू बी रिलेवेंट, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बियर आउट, जिसके मतलब सही साबित करने में सहायक होना। तो सही साबित करने में सहायक कब होना? मान के चलो कि आप कोई चीज साबित कर रहे हो, तो साबित कब करते हो? जब आपके पास सबूत होता है, एविडेंस। तो इस एविडेंस की हिंदी क्या होता है? सबूत। जब आपके पास सबूत होता है तो आप क्या करते हो? कोई चीज को साबित कर देते हो।
या तो फिर आप देखो कि यहाँ पे दो लोग हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, मतलब कि वो साबित करने में लगे हुए हैं कि ये चीज ट्रू है। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। चलो अब आगे देखें। बियर अप, बियर अप के मतलब सहना। अब सहना किस चीज का? विद स्ट्रेस। देखो अभी के समय में बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सभी लोग स्ट्रेस से परेशान हैं। चिड़चिड़ापन, देखो स्ट्रेस का जो पहचान है ना, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो पहचान है वो आपका चिड़चिड़ापन से। अब किसी को कुछ बोलो तो जवाब कुछ और मिलेंगे। घर पे माँ फादर टीचर को डांट दे तो ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं कि कहीं जान निकल रहा है, मतलब परेशान हो जाते हैं। डिफिकल्टी का सामना करना, सहना, जिसे आप यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेस से जूझ रही लड़की। अब देखो जो एक यहाँ पे एक फैमिली है, जो ये क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टी ये सामना कर रहे हैं। तो जो ये सामना कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? डिफिकल्टी का कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो और भी उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं कि ये दोनों में क्या है, एक दूसरे को सहन आने की। नेक्स्ट एग्जांपल 5 नंबर, बियर विद, बर्दाश्त करना, टोलरेट विद समवन। और इन दोनों में एक दूसरे का जब बर्दाश्त नहीं कर पाए, इससे कान से क्या आ गया, ब्रेक हो गया। बर्दाश्त नहीं कर पाए मतलब सहन नहीं कर पाए। देखते हो कि किन्हीं के बीच में भी जब कोई बातों को लेकर के आपस में सहमति नहीं बन पाती है तो उस और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो रिश्ता रिलेशन टूट जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये करते हैं ब्रेक, बियर विद, बर्दाश्त करना। लेकिन यहाँ पे टूटने का बताओ, लेकिन यहाँ पे बर्दाश्त करना का, जब सहन कर लेंगे इसमें बर्दाश्त कर रही हो। इसके बाद है बिकम ऑफ, घटित होना। अब घटित होने का तो मतलब देखो यहाँ पे, अब ये देख रहे हो शू, जूता। अब ये आपका जो शू है, जो जूता है, अभी जब ये छिलके पे पड़ेगा, ये बनाना का छिलका है, तो इसके पर छिलके पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे पर स्लिप कर जाएगा। जब स्लिप करेगा तो उसका क्या, कोई ना कोई घटना घट सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। अब देखो इसके पैर में यहाँ पे कांटेदार लगे हुए हैं और ये यहाँ पे है, तो इसे चुभेगा। तो ये आपका क्या है। इसी तरह से और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। बियर, ये स्ट्रेस का ही उदाहरण है। सर ये काटी वाला फिर से बताइए तो। हाँ, ये जो है ना, ये जो आप मतलब पैर के नीचे जो दिख रहा है ना काटेदार। हाँ तो ये कांटा टाइप का, मान के चलो कि हम जंगल में कभी जा रहे हैं और बीच में कहीं कांटा मिल गया और अचानक हमारा पैर इस पर पड़ता है, तो क्या होता है, सीधा ये हॉल हो जाता है या छिद्र हो जाता है। तो ये आपसे हमारे क्या होता है कि घटना घट जाना, मतलब हमारे अशुभ हो जाना। तो जो अशुभ के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बॉयल डाउन टू, सार निकाला या संक्षिप्त करना। सार निकालना, आप देखो समराइज करते हो, मान कर चलो आपने गए मूवी देखी, मूवी देख करके आए और अपने दोस्त को बताए कि मैं बाहुबली पिक्चर के देख कर आए, वो देखा नहीं है। वो आपसे पूछेगा कैसा है, इसका नाम तो बहुत सुना हो, तो उसके साथ समरी बताते हो, समराइज उसके मेन पॉइंट बता देते हो, ऐसा है। लेकिन पूरा स्टोरी क्या 3 घंटे का स्टोरी बता सकते हो उसे लाइन बाय लाइन? नहीं नहीं 3 घंटे का उसका स्टोरी तो नहीं बता सकते हो, लेकिन इसका आप समरी जरूर बता सकते हो। और वो समरी आपके कितने में, मतलब समझो कि 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट में आपका क्या रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो आपका है यहां तक है। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके बाद देखो ब्रांच। ब्रांच के मतलब होता है फैल जाना। अब ब्रांच के मतलब फैल जाना या टू स्प्रेड जिसे कहते हो। स्कैटरिंग वर्ड भी प्रयोग करते हैं, लेकिन स्कैटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो फैल जाना, तो देखो ये हमारा ट्री है, इस ट्री का जो रूट है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसी प्रकार से देखो कोरोना। इसके बाद देखो आप देख पा रहे हो कोरोना, ये भी क्या है, पूरा विश्व में फैल चुका है। इसके अलावा और भी आप फैलने का बात कर सकते हो। जैसे आप एक नॉर्मल आप घर पे क्या करते हो, शरबत बनाते हो, तो 2 गिलास, एक गिलास लेते हो और उस गिलास में आप
इस प्रकार से गिलास लिए और गिलास में आप क्या भर दिए, पानी डाल दिए और उसमें फिर आपने नींबू निचोड़ के डाल दिया नींबू। तो अब इसका जो रस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें जो जूस है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसमें एस्पिरिट टू एस्पिरिट मतलब ये कंप्लीटली क्या होगा, फैल गया है। तो इसके लिए हम लोग ये बात करते हैं एस्पिरिट का, फैल जाना। उसके बाद है ब्रेक डाउन। एक होता है ब्रेक डाउन, दो ब्रेक डाउन है। तो एक होता है मशीनरी पार्ट के लिए, एक होता है पर्सन के लिए। तो दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मशीनरी के मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, किसी अगर मशीन के पार्ट अगर हैं, इंजन वगैरह हैं या कोई भी मशीन का पार्ट्स है, अगर वो टूट जाता है तो टूट जाने के बाद जानते हो कि वो स्टॉप आने की, स्टॉप वर्किंग, काम करना क्या हो जाता है, उसका बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो ये देख पा रहे हो, ये मशीनरी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, जो ये आपका है मशीनरी पार्ट, यानी ये ब्रेक डाउन हो गया। और जिस ब्रेक डाउन के कारण से इसका इंजन वर्क नहीं कर पा रहा है, आने की कह सकते हैं स्टॉप वर्क, एक काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद देख पा रहे हो कि ह्यूमन बीइंग में, मानव में, हम सभी में, आप जब कोई भी के लिए काम कर रहे हो और वहां पे आप देखते हो कि बहुत लोग क्या कर देते हैं, अपने आप को हिम्मत हार जाते, हौसला हार जाते हैं। मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो या गेम खेल रहे हो या वार में आप गए हो, और इन सभी से आप क्या कर जाते हो, जब हार जाते हो तो आप अंदर से क्या कर, इमोशनली और मेंटली बिल्कुल टूट जाते हो। खुद में जब टूट जाते हो तो ये तस्वीर को माध्यम समझ सकते हो। तो आदमी है जो फिजिकली ये मेंटली बिल्कुल क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब कोई आदमी फिजिकली या इमोशनली जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके लिए हम लोग टूट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्रेक डाउन का प्रयोग करते हैं। अगर मशीन हमारा वर्क करना बंद कर देता है तो उसके लिए हम लोग ब्रेक डाउन का प्रयोग करते हैं। तो एक हमारा मशीन के लिए था और एक हमारे पर्सन के लिए था। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नहीं सर। नहीं है। तो अब हम लोग ग्रामर इसी वीडियो में स्टार्ट करें या फिर काट करके फिर दोबारा जोड़ोगे, क्या कहते हो? इसी वीडियो में कीजिए। अगर इसमें करोगे तो ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसमें आई थिंक 18 से 15 मिनट के आसपास और चलेगा, फिर जुड़ना पड़ेगा दूसरा में। सर ज्वाइन होने नहीं पाते फिर दोबारा। अच्छा ठीक है, फिर तो जुड़ जाओ, एक बार करेंगे। नहीं सर, बंद करके चलो ठीक है, उसी में जुड़ो और जल्दी आ जाओ। ठीक, थैंक यू। लिंक भेज दीजिए।